मैंने कुरान मुक़द्दस की 2 आयतें सूरतुल फातिहा से पढ़ी हैं। ये वो सूरत है कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। नमाज पढ़ने वाला नमाजी मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज पढ़ाए या पीछे खड़े होकर नमाज पढ़े, नमाज पढ़ाने वाला अपनी क़िराअत को बुलंद रखे या ख़ामोशी से ज़ुहर असर की नमाज़ों की तरह पढ़ता है। नमाज जनाजे की हो, सिर्री हो, जहरी हो, कोई भी हो, जब तक कोई शख्स इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं अगर अपनी नमाज में सूरतुल फातिहा की तिलावत नहीं करता, किसी रकअत एक में भी तिलावत नहीं करता, तो उसकी नमाज नहीं है। उसी सूरतुल फातिहा से मैंने 2 आयतें पढ़ी हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम। मरकज़ी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान की खुसूसन और अमूमन मसलक अहले हदीस की ये दावत है। खुलासा इन 2 आयात का यही है कि अहले हदीस का मकसद हयात ला इलाहा इल्लल्लाह है। अहले हदीस का तर्ज हयात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मकसद के लिए जीना है। अल्लाह फरमाते मेरा पैगम्बर इस मकसद का ऐलान कर दें, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लह। जीना है, मरना है, रुकू है, सजूद है, खाना है, पीना है। आप परेशान हाल हैं, हाथ उठाने हैं, दुआ मांगनी है, उम्मीद वाबस्ता करनी है, किसी का खौफ सामने है तो उसके लिए अमन अल्लाह से मांगा जाए। किसी चीज़ की उम्मीद है, हाथ अल्लाह के आगे फैलाए जाएं। दुखी हो, मुसीबत से निजात चाहिए तो मुसीबतों को हटाने वाला मुशरिक शाह अकेला अल्लाह है, उसी से मांगा जाएगा। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। और इंसानियत जब से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात के अंदर आए, अल्लाह ने उनको इस दुनिया इंसानियत की ज़मीन पर इंसानियत का आगाज़ करते हुए इस ज़मीन पर भेजा। उस वक्त से लेकर जब तक क़यामत का आखिरी बंदा इस कायनात में आता रहेगा, अंबिया हो, सुलहा हो, शुहदा हो, औलिया हो, फुक़हा हो, मुसलमान हो, हुक्मरान हो, सारे के सारे अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। फ़कीर हो तुम, कल्लाश हो तुम, मांगते हो तुम, दामन फैलाने वाले, हाथ फैलाने वाले, ज़मीन पर जिस हस्ती के सामने सर रगड़ने वाले वो एक अल्लाह ही की ज़ात है। उसकी ज़ात के सिवा न मांगा जाएगा, न रुकू किया जाएगा, न सजदा किया जाएगा, न मन्नत मानी जाएगी, न मज़ारों पे हाज़िरी होगी अल्लाह के सिवा किसी और के लिए, न किसी के तक़द्दुस में चादर चढ़ाई जाएगी, न किसी मज़ार दरबार आस्ताने पर कोई उम्मीद लगाई जाएगी। इसलिए कि उम्मीदों का मरकज़ अल्लाह की ज़ात है। मांगा अल्लाह से जाएगा, दुआएं अल्लाह से की जाएंगी। इसलिए कि तुम मांगते हो, अंबिया भी मांगते हैं अल्लाह के, शुहदा भी मांगते हैं अल्लाह के। ये सब फ़कीर हैं। कोई ना तो हुसैन का फ़कीर है, ना अली का फ़कीर है, ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का फ़कीर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह। तुमने जब भी मांगना है फ़कीर हो अल्लाह से मांगोगे। ये कुरान में भी इसी बात का इकरार है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह इबादत तेरी होगी, रुकू तेरा होगा, मांगेंगे तुझसे। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, व इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह। तू मांगना चाहता है, कम मांगे, ज्यादा मांगे, सेहत मांगे, माल मांगे, इज्जत मांगे, वक़ार मांगे, औलाद मांगे, जिंदगी मांगे, एक ही जगह है मांगने की, फस्अलिल्लाह। बस रुक के गौर कर, मांगेगा तो सिर्फ अल्लाह से। वइज़स्तअनता फस्तईन बिल्लाह। मदद की जरूरत है, परेशान है, दुश्मन का खौफ है, बीमारी लग गई है, अपने बिगाने शरीक परेशान करते हैं, जब भी मांगेगा मदद की जरूरत है, एक अल्लाह से मांगा जाएगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन उलमा स्टेज पर मौजूद हैं। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम।
इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। ये आयत पढ़कर इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुलासा पेश कर दिया। फरमाया दुआ हुवल इबादा। अरे लोगों, जो मांगते हो, दुआ करते हो, हाथ उठाते हो, आवाज देते हो मदद के लिए, परेशानियों से निजात के लिए, जिससे मांगा जाता है, जो मांगते हो, जिससे मांगते हो, ये दुआ यही इबादत है। जो इबादत के और मराहिल हैं, खुलासा आकर इस दुआ पर रुकता है, अल्लाह से मांगने पर। यकीन जानिए मेरे मोहतरम दोस्त और एक स्कॉलर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब मौजूद हैं। उनकी जिंदगी में उनके इलाके फैसलाबाद से एक जमात प्रोफेसर की आई। 5 हज़रात थे, अहले हदीस भी उसमें थे। रात मेरे पास ठहरे और उन्होंने झंडीर लाइब्रेरी में जाना था, रिसर्च कर रहे थे, ईसाइयत पर वर्क कर रहे थे। ईसाइयत किस हद तक पाकिस्तान में अपनी दावत को, अपनी तबलीग को, अपने मिशन को लेकर चल रही है, रद्द कैसे होगा। इसी मिशन में चलते हुए झंडीर लाइब्रेरी के दौरे, एक तालीमी, तदरीसी और मालूमाती दौरे पर आए। रात मेरे पास ठहरे, सुबह नाश्ते करते हुए मैंने देखा इसमें मुख्तलिफ फिक्र वाले लोग हैं। मैंने एक सवाल किया कि मुझे ये बता दो, जो दुआ मांगना है ये इबादत है या नहीं, इबादत है या नहीं। सवाल किया, गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई, मुत्तफिका तौर पर फैसला उन्होंने किया कि वाकई जब दुआ है तो ये वाकई इबादत है। मैंने दूसरा सवाल किया फिर, या अल्लाह मदद, ये दुआ का जुमला, ए अल्लाह मेरी मदद कर दे, जब मांगोगे, ये दुआ मांगोगे, ये इबादत है, तो या अल्लाह मदद, इबादत किसकी हुई। कहने लगे अल्लाह की इबादत है। मैंने कहा फिर तुम्हें अपने इल्म का वास्ता है, प्रोफेसर होने का वास्ता है, तालीम पर जो नाज है तुमको, बताइए फिर या अली मदद, ये इबादत किसकी होगी। अगर या अल्लाह मदद अल्लाह की इबादत है, या रसूलुल्लाह मदद ये इबादत किसकी होगी। या अल्लाह मदद अल्लाह की इबादत है, या अली मदद ये इबादत किसकी होगी। अगर या अल्लाह मदद अल्लाह की इबादत है तो या शेख जिलानी मदद ये इबादत किसकी होगी। यकीन जानिए ये कहने पर मजबूर थे कि वाकई अगर इस जहन से इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन से सोचा जाए तो या अल्लाह मदद कहने वालों मुबारक हो तुम, तुम्हारा ला इलाहा इल्लल्लाह दुरुस्त है। यही अहले हदीस का तर्ज हयात है, यही अहले हदीस का मकसद हयात है और इसी पर हमारा जीना मरना है। और आखिरी बात, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हमारा तर्ज हयात है। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा दे। अल्लाह फरमाते हैं तेरा पीर, तेरा मुर्शिद, तेरा इमाम, तेरा फ़कीह, तेरा बुजुर्ग कोई भी हो, गारंटी एक हस्ती की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरआनिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तूने सिरात मुस्तकीम मांगा है, जन्नत का रास्ता मांगा है, हिदायत का रास्ता मांगा है, अल्लाह की रजा का रास्ता मांगा है। अल्लाह फरमाते हैं मुझे कसम है कुरान हकीम की, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वो ज़ात है जो सिरात मुस्तकीम पर है। अब क़यामत तक कोई हस्ती ऐसी नहीं जिसके रास्ते को सिरात मुस्तकीम कहा जाए। न मेरे और तेरे माँ बाप का, न उलमा का, न फुक़हा का, न बुजुर्गों का, न मुर्शिद का, न पीरों का। अगर कोई रास्ता जन्नत का रास्ता है, अकेले मोहम्मद रसूलुल्लाह का रास्ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही वजह है हमने आज तक ना अपने रब से नाता तोड़ा है, ना अपने पैगंबर की सुन्नत से, हदीस से नाता तोड़ा है। हमें नहीं गवारा। आखिरी बात अल्लाह गवाह है, मुझे मेरे बुजुर्गों ने कहा मेरे अहले हदीस होने पर कि आप एक बात करके रफ़ुल यदैन कर सकते हैं, हनफी नहीं है तो हम्बली बन के करें, शाफी बनकर करें। मेरा दिल तड़प उठा कि अगर मैं मोहम्मद की नस्बत छोड़ दूं, मुझे दुनिया में जीना ही नहीं आता। मैं जीऊंगा तो मोहम्मद की नस्बत से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रफ़ुल यदैन करता हूं, मैं मोहम्मद की सुन्नत पे करता हूं। हाथ काट दो, मार दो, मोहम्मद की नस्बत नहीं छोड़ेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा मसलक हदीस का, मरकजी जम्मियत हदीस का पैगाम, हमारा मकसद हयात ला इलाहा इल्लल्लाह, तर्ज हयात मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, ललकार है
अमीर मोहतरम गुलामुल्लाह मुहम्मदी साहब, तेरा अमीर मेरा अमीर। बोलो तो सही यार। अमीर मोहतरम इतनी माशाल्लाह जबरदस्त वलवला अंगेज गुफ्तगू फरमा रहे ने। हाथ उठा के जरा नारे दा जवाब दियो, नारे तकबीर, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान, अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान। इंतहाई माँ से 2 मिनट का एक वाकया और मेरी इजाज़त। मेरे अहले हदीस होने पर मेरे बुजुर्ग मुझे लेकर एक देवबंदी बड़े सरकर्दा आलिम के पास गए। देवबंदियों में ममात और हयात का फ़र्क जो लोग जानते हैं, उनका ताल्लुक़ कहर पक्का से ममात के मसलक के लोगों से था। मामू लेकर गए, कहा ये नमाज़ पढ़ते हैं, ये रफ़ुल यदैन करते हैं। वो मेरे चचा और ससुर के बड़े गहरे दोस्त थे। उन्होंने कहा ये सही करता है, ये नबी की सुन्नत पे अमल करता है। मैंने उनसे कहा मेरे बुजुर्ग कहते हैं तुम मक्खियाँ मारते हो, घोड़े की दुम्मे मारते हो, हैंडल मारते हो। अल्लाह की कसम है, उस बुजुर्ग ने मुझे कहा, जो मेरे चचा का दोस्त भी था, आलिम भी था अपने इलाके का, और जन्नत ज़ियाउल हक के दौर में उसने 1985 के राउंड अबाउट में उन्होंने बाकायदा तौर पर सीरतुन नबी पर एक किताब लिखी। उसका बाकायदा इनाम भी और उसका जो एजाज़ है वो सदर पाकिस्तान से लिया था। उन्होंने मुझे पैगाम दिया, जाओ अपने बुजुर्ग से कहना कलमा दोबारा पढ़े कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तौहीन की है। और मैं अपने बुजुर्ग को भी दाद देता हूँ जो किसी की ना मानने वाले, जब उनके अपने बुजुर्ग और मौलवी की बात आई, उन्होंने एक लम्हा ताखीर किए बगैर कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अहमद सईद खान चित्तौड़गढ़ी का नाम लोग जानते हैं। मैं उनके पास गया जब अहले हदीस हुआ, इन्हीं के हल्के अहबाब में से मैं था, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, MSc का फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था। मैंने उनसे भी जाकर बात की, बैठा था। एक शख्स ने कहा कि मैं कल फलां जगह नमाज पढ़ रहा था, मौलाना अहमद सईद खान चित्तौड़गढ़ी से कहा मैंने नमाज में रफ़ुल यदैन की, अल्लाह के नबी की सुन्नत, रकू जाते रकू से उठते मस्जिद का मौलवी ने बुलाया, कहा ये घोड़े की दुम्मे मारना बंद कर। मौलाना अहमद सईद कहने लगा वो बंदा वाजिबुल कत्ल है, उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तौहीन की है। और लोगों, मैं आपसे कहता हूं, जहां बिगाने भी तुम्हारे पैगंबर की सुन्नत की, तुम्हारे तर्ज अमल की तायद करते हो, वहां दुनिया से घबराया ना करो, पैगंबर की सुन्नत को उजागर किया करो। वमा अलैना इल्लल बलाग।